Good morning, students. This is Dr. Anna Mujib, Department of Psychology from Marwadi College. Today, I am going to start chapter number 4, Human Development or Life Span Development for class 11. What is human development? The pattern of movement or change that begins at conception and continues through the lifespan includes growth and decline, can be positive or negative. अब हम लोग देखते हैं कि विकास किसे कहेंगे, विकास का अर्थ क्या है. ओके, विकास का अर्थ या मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. विकास का शाब्दिक अर्थ प्रगतिशील परिवर्तन होता है. प्रगतिशील मतलब हम उन्नति की आगे बढ़ने की तरफ जो चेंजेस होता है, जो बदलाव आता है, वह विकास कहलाता है, यह शाब्दिक रूप से. लेकिन मानव विकास का अर्थ मनोवैज्ञानिक हिसाब से हम लोग देखते हैं कि मानव विकास का अर्थ है कि यह गर्भाधान से मृत्यु उपरांत मतलब आजीवन चलने वाली, सतत चलने वाली, गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तन की प्रक्रिया है. ह्यूमन डेवलपमेंट इज डायनेमिक, सिस्टेमेटिक एंड प्रेडिक्टिव प्रोसेस ऑफ continuous transformation which begins at conception and continues till death. मरने के उपरांत तक, जीवन से लेकर प्रेगनेंसी पीरियड से लेकर जब तक व्यक्ति मरता नहीं है, तब तक विकास की एक प्रक्रिया होती रहती है, वह चलती रहती है. इसीलिए इसे क्रमबद्ध कहा गया, पूर्वकथनीय कहा गया. अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट या विकास को प्रभावित करने वाले कारक. विकास को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं. क्योंकि विकास के दो तरह के कारक होते हैं. एक स्वतंत्र प्रकृति के, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, और एक दूसरा कारक होता है पारंपरिक अंतःक्रिया, ट्रेडिशनल, जो एक रिवाज चला आ रहा है उसके थ्रू जो विकास होता है. ये दोनों तरह के विकास व्यक्ति को प्रभावित करते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा कारक है जो मानव विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. नंबर 1 है हेरिडिटेबल फैक्टर्स, वंशानुगत कारक. वंशानुगत या हेरिडिटरी, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं कि इसका प्रभाव इस व्यक्तित्व विकास पर बहुत अधिक पड़ता है. शारीरिक रूप से भी पड़ता है, मानसिक रूप से भी पड़ता है. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह किस तरह से प्रभाव डालता है. डिक मेयर उन्होंने लिखा है कि वंशानुगत कारक जन्मगत विशेषताएं होती हैं जो एक बच्चे में जन्म से ही पाई जाती हैं और इनका प्रभाव पूरे जीवन तक पड़ता है. पूरे जीवन का कहने का अर्थ क्या है? प्रेगनेंसी पीरियड से लेकर जब तक जीवन रहता है तब तक वंशानुगत का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है. प्राणी के विकास में यह जो वंशानुगत कारक होता है उसकी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है. उसी के कारण व्यक्ति के मौलिक स्वभाव और उसके जीवन चक्र की गति नियंत्रित होती है और व्यक्ति का रंग रूप, लंबाई, शारीरिक विशेषताएं दूसरे तरह की, बुद्धि, तर्क, स्मृति और अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण भी वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है. हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि उस परिवार का आदमी लंबा है, इसलिए उस परिवार के हर लोग लंबे हैं. इस तरह से गोरे में भी हम लोग देखते हैं रंग रूप में. तो ये सारा
प्रभाव जो है वह वंशानुगत कारक के कारण ही दिखाई पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं नंबर 2, इन्वायरमेंट या वातावरण। वंशानुक्रम से प्रभावित होने वाले जो भी गुण होते हैं, जो भी क्वालिटी होती है, उसके विकास का पूरा प्रभाव वातावरण के द्वारा पड़ता है। शारीरिक रूप से विकास भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। जैसे अगर घर का वातावरण अच्छा होता है, घर के वातावरण में पानी, हवा, भोजन, पेड़ पौधे सभी पूरी तरह से लगे होते हैं, पूरी फैसिलिटीज़ होती है, तब उस परिवार के लोग भी खुश होते हैं। उसी तरह अगर संवेगों की अभिव्यक्ति भी बेहतर ढंग से होती है तो विकास के शुभ अवसरों में यह वृद्धि का काम करती है। इस तरह से वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ, दशाएं आदि सम्मिलित हैं जो मानव व्यवहार, शारीरिक विकास और मानसिक विकास तीनों को ही प्रभावित करती हैं। खासकर हम लोग देखते हैं कि सामाजिक वातावरण में परिवार, पड़ोस, पाठशाला आदि के साथ एक व्यक्ति समायोजित करता है, एडजस्टेबल होता है, जिसका एक बच्चे पर ख़ास प्रभाव पड़ता है। वातावरण का प्रभाव अभियोजनशीलता पर भी पड़ता है। वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का संशोधन वातावरण के द्वारा ही होता है और विकास संबंधी शारीरिक और मानसिक लक्षणों पर भी वंशानुक्रम द्वारा ही निर्धारित होता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं नंबर 3, फूड्स या आहार या भोजन। यह भी मानव परिस्थिति के अनुरूप प्राप्त होता है। जैसे अगर एक बालक को गर्भकालीन अवस्था में आहार माता की गर्भनलिका द्वारा ही प्राप्त होता है, तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए एक माँ के लिए उस समय बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि वह प्रेग्नेंट होती है, वह गर्भवती होती है। इसलिए एक प्रेग्नेंट मदर के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने भोजन का पूरी तरह से ध्यान रखे, अपने स्वास्थ्य के लिए प्रॉपर वे में वो भोजन ले। इसके अतिरिक्त भी विटामिन, कैल्शियम, आयरन, इन सारी चीज़ों पर वह ध्यान दे ताकि आने वाले बच्चे का विकास प्रॉपर वे में हो सके। नंबर 4, रोग अथवा बीमारी या डिजीज़। यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक शेनफील्ड का कहना है कि गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे के कारण गर्भावस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो गर्भावस्था के दौरान माता को होने वाले रोगों से भी गर्भ में पलने वाले शिशु पर प्रभाव पड़ता है। कहने का इनका अर्थ क्या है कि बहुत ज़्यादा उस हालत में एक्सरे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सरे का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और एक माँ बीमार हो जाती है, अनहेल्दी हो जाती है, तो उसका पूरा प्रभाव एक गर्भावस्थ शिशु पर पड़ता है। जैसे सिफिलिस, गोनोरिया आदि रोगों के कारण बच्चे में बहरापन, अंधापन, मानसिक दुर्बलता या अन्य कोई भी विकार उत्पन्न हो जाता है या हो सकता है। इसके अलावा भी अगर गर्भावस्था के पहले ड्यूरेशन में माँ को किसी तरह की खतरनाक बीमारी हुई होती है, जैसे जर्मन मीज़ल्स, तो इसका बच्चे के मानसिक विकास पर
गंभीर प्रभाव पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के वंशानुगत रोगों के कारण विकास में बाधा उत्पन्न होता है और एक शिशु स्वस्थ जन्म नहीं ले सकता है या नहीं लेता है। नंबर 5 है एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियां। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव के अंदर 2 तरह की ग्रंथियां होती हैं, बाहरी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। दोनों के का महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये हम लोग पहले की क्लासेस में भी जान चुके हैं। जैसे अगर देखा जाए कि पैराथायराइड ग्रंथि से होने वाला स्राव हड्डियों के विकास में बाधा पहुंचाता है, हड्डियों के विकास पे रुकावट डालता है, साथ ही दांतों के विकास से भी संबंधित होता है। तो मानव के संवेगात्मक व्यवहार एवं शांत चिंतता को भी इस ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। यहाँ पे क्या है कि पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है, जो कि हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरी होता है और दांत के विकास से संबंधित होता है, तो अगर इसमें रुकावट आ जाता है तो इसका प्रभाव संवेगात्मक व्यवहार पर भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त पुरुषों में कई बार नारी जैसी आवाज़ और नारियों में यानी औरतों में फीमेल के लक्षणों की अधिकता होने के कारण जनन ग्रंथियों पर भी निर्भर करता है। आए समझ में? अब हम लोग देखते हैं 6 डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, संवृद्धि संबंधी विकास। ग्रोथ में डेवलपमेंट या विकास का क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य में बुद्धि एक महत्वपूर्ण विकास का कारक होता है। संवृद्धि बालक के विकास को वह पूरी तरह प्रभावित करती है। जैसा कि कई स्टडी से भी यह स्पष्ट है कि तेज बुद्धि वाले या इंटेलिजेंट बच्चे या व्यक्तियों का विकास मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों के विकास की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। जो ब्रिलियंट होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, उनका जो विकास होता है वो मंद बुद्धि वाले लोगों से ज़्यादा तेज़ी से होता है। तेज बुद्धि वाले व्यक्तियों में उठना बैठना आदि व्यवहार करने के तौर तरीके, संवेग संबंधी मनोवृत्तियाँ सभी उचित ढंग से संपन्न होती हैं। ये सभी कार्य को एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सुचारू ढंग से करता है, बहुत डिसेंट वे में करता है। जबकि जो बच्चे मंदबुद्धि वाले होते हैं, जो व्यक्ति मंदबुद्धि वाले होते हैं, उनमें इन सभी बातों का अभाव होता है। वह सही ढंग से किसी भी कार्य को नहीं कर पाते हैं। अतः स्पष्ट है कि मानव विकास में समृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मानव विकास को उपर्युक्त कारक प्रभावित करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इस तरह आज का क्लास कंप्लीट हुआ। ओके, अगले क्लासेस में मानव विकास से संबंधित और भी चर्चाएं की जाएंगी। ओके, थैंक यू।